आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर की अगर हम बात करेंगे तो सोलापुर शहर में ऐसे कई युवा हैं जो बढ़ चढ़ कर समाज सेवा का काम करते रहते हैं और साथ ही साथ सोलापुर शहर एक ऐसा शहर है जहां पर राजनीति को लेकर बहुत सारे उलटफेर देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ समाज सेवा की अगर हम बात करेंगे तो सोलापुर शहर प्रभाग क्रमांक 17 के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज सेवा के बलबूते पर कई ऐसे बच्चों को उन्होंने जो है अडॉप्ट किया है, जिस माध्यम से उनके सारी पढ़ाई का खर्च वो अपने रिफ़ा फाउंडेशन के माध्यम से चलाते हैं। हम बात कर रहे हैं रिफ़ा फाउंडेशन के संस्थापक रियाज भाई सैयद, जो हाल ही में AIMIM पार्टी से पिछले 1 या 2 सालों से जुड़े हुए, जिन्हें पार्टी ने जो है सोलापुर शहर व ज़िले का वातुक संगठन का अध्यक्ष विजय ने नॉमिनेट किया है। और साथ ही साथ उस अध्यक्ष पद को लेकर बहुत सारे मसाइल जो RTO ऑफिस में आते हैं, कार्यालय में आते हैं, उन लोगों का काम जो है वो बढ़ चढ़ कर करते हैं। आइए सबसे पहले जो है आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल ये है कि रिफ़ा फाउंडेशन के माध्यम से आपने जो है सोलापुर शहर के अंदर ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिसके बलबूते पर आज पूरे सोलापुर शहर में आपका इतना बड़ा वर्चस्व लोगों के जहनों में बन रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस नाचीज़ को यहाँ पे बुलाया और अपने ख़यालात पेश करने का मौका दिया। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। रिफ़ा जो आज तक काम किए वो कभी भी ऐसा दिखावे के लिए नहीं काम किए। रिफ़ा का नाम ही ऐसा है कि जब भी कोई किसी को मदद करना है तो उससे उसकी मदद के एवज़ में कुछ लेना नहीं है, सिर्फ मदद करना है। रिफ़ा जो पिछले 2016 से रिफ़ा फाउंडेशन, मैं, मेरा बड़ा भाई और हम बाकी के पदाधिकारी ये सब मिल के चलाते हैं। तो इसका जब रिफ़ा फाउंडेशन बनाने का उद्देश्य था तो ये सिर्फ समाज सेवा के लिए था। तो इसीलिए हम 2016 से 17 का इलेक्शन भी आया, तब भी हम बीच में नहीं आए इलेक्शन को लेके। 16 से हम कंटिन्यू समाज के लिए काम करते हैं। तो इसमें हम ज़्यादातर हमारे जो मुद्दे थे, हम जो सोच रख के फाउंडेशन बनाए थे, वो फाउंडेशन का मकसद ये था कि कौम में एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। आज जो मुस्लिम कम्युनिटी पीछे पड़ रही है तो ये कहीं ना कहीं, जैसे कि असद साहब ने भी बताया कि जो ग्राफ देखेंगे हम एजुकेशन का, तो वो एजुकेशन का ग्राफ बहुत नीचे आ रहा है, कंटिन्यू नीचे आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो ग्राफ को एक लेवल तक रख सके। हाँ, हम इतनी बड़ी फाउंडेशन तो नहीं है कि बाबा वो ग्राफ को एकदम से 100% को ले जाएंगे, लेकिन कोशिश अपना काम है। तो इसी मद्देनज़र से हमने क्या किया, जो बच्चे होनहार है, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनमें काबिलियत है, वो बच्चों को सिर्फ माली हालात की वजह से वो पढ़ नहीं सकते, तो हमने वैसे बच्चों को क्या किया, एजुकेशनली अडॉप्ट लिया। अडॉप्ट लेने में मतलब कैसा था कि वो बच्चे का जो एजुकेशनल जितना भी खर्चा आएगा वो रिफ़ा फाउंडेशन उठाएंगे। ये सोच के जब हम 2016 में फर्स्ट टाइम मुस्कान शेख जो लड़की थी, उसको जब फर्स्ट टाइम हम 2016 में एजुकेशनल अडॉप्ट किया था, तो तब हमारी सोच इतनी थी कि बाबा ये बच्चों को हम अडॉप्ट तो ले रहे हैं, लेकिन एजुकेशन का खर्चा उठा सकेंगे क्या? लेकिन अल्लाह ताला ने फाउंडेशन को ऐसी ताकत अता की कि आज एक 5 साल में 6 साल में हमने 33 बच्चों को अडॉप्ट किया, जिसमें ज़्यादातर लड़कियों को ये किया। तो मकसद यही था कि कहीं ना कहीं लोगों में जो एजुकेशन को लेके जो कम सोच है कि बाबा एजुकेशन से क्या मतलब है, पढ़ाना बहुत मुश्किल है, तो हमने चाहा कि बाबा नहीं, पढ़ाना आसान है, सिर्फ पढ़ने के लिए बच्चे चाहिए। तो आज भी हम फाउंडेशन के मातहत यही काम कर रहे हैं कि जो होनहार बच्चे रहेंगे उसको अडॉप्ट करने का, उसको एक अच्छे एजुकेशन लेवल में लेके जाके उसका करियर बनाने का, यही मकसद से हमने फाउंडेशन का काम शुरू किया। जिस प्रकार से फाउंडेशन के माध्यम से सोलापुर शहर में ऐसे बहुत सारे समाज कार्य आपने किए हैं, जैसा कि वैक्सीनेशन सेंटर हो या बहुत सारे ऐसे समाज सेवा के जो आपने काम किए हैं, साथ ही साथ हाल ही में प्रभाग क्रमांक 17 के अंदर आपका ये कहना है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अब ऐसा अस्पताल बनाने जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ से लेस वो अस्पताल होगा। वो अस्पताल का 7 चैरिटेबल ट्रस्ट, 7 हॉस्पिटल होगा या 7 चैरिटेबल ट्रस्ट है, या रिफ़ा फाउंडेशन के माध्यम से ही वो 7 हॉस्पिटल बनाया जा रहा है? सबसे पहली बात तो फाउंडेशन जब भी बनते, कोई भी फाउंडेशन जब भी बनाता है तो इसका मकसद ये है कि होता है कि समाज सेवा करना। क्योंकि जब लोग प्रतिनिधि
जो नगर सेवक होते हैं उनसे कुछ उम्मीदें उन बांधी होती है, वो उम्मीदें वो नगर सेवक नहीं पूरा करते, तो लोग फाउंडेशन की तरफ मुड़ते हैं और उनकी तरफ रुजू होकर बताते हैं कि बाबा हमको ये मसाइल है, ये हल आप कर सकते हैं। तो हमने भी इसी मातहत हमने फाउंडेशन की स्थापना की थी कि लोगों की मदद कर सके, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों की मदद का सिलसिला जारी रखा। जैसे कि कोविड में हमने कॉन्सेंट्रेटर मशीन, ऑक्सीजन की जब किल्लत बहुत थी तो उस वक्त कॉन्सेंट्रेटर मशीन हमने मुहैया कराई, जिसके लिए लोकमत ने खुद ये वक्तव्य दिया था कि बाबा ये एक विधायकी उपक्रम है बोल के, जो आमदार खासदार को करना था वो हमने हमारे फाउंडेशन के मातहत किया। ये तो अल्लाह ने हमें ताकत दी, हमने कर, फिर इसके अलावा अनाज वाटप, ये तो काम होते रहेंगे। लेकिन जब हमको लगा कहीं ना कहीं कि कोविड पीरियड में इतने मसाइल हो रहे कि सिर्फ मेडिकल में लोग, हॉस्पिटल में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे, हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे, डॉक्टर्स के बिल बहुत, हॉस्पिटल के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे, तो हमारी फाउंडेशन एक ही बात ख्याल में लाई कि हम क्यों ना हो एक अस्पताल बनाए जिसमें हम कंटिन्यू वो पेशेंट के बिल माफ़ करने के लिए हॉस्पिटल जाते थे, उनको रिक्वेस्ट करते थे, 10-5 हज़ार कम होता था। लेकिन जब हम बार बार हॉस्पिटल को जाने लगे तो हमको ख्याल आया कि ये माफ़ कराने से बेहतर है कि खुद ही एक हॉस्पिटल बना के लोगों को कम से कम दामों में उनका इलाज मुहैया कर दें। अब इसमें हॉस्पिटल जो होगा वो हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्ष के तरफ से इस साद मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल की बुनियाद रख के, जो इंशाल्लाह 26 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा, कोशिश तो वही चालू है। अब ये हॉस्पिटल की बात अगर करेंगे तो हॉस्पिटल में सबसे अहम मुद्दा ये रहेगा कि मैं फ़िलहाल मेरे वार्ड, मेरे प्रभाग में जो लोग हैं उनके लिए ओपीडी फ्री दूंगा, क्योंकि मेरा जो प्रभाग, मैंने जो वो प्रभाग चुना वो एक इस्लाम भाग है जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, और वो जो ओपीडी के लिए जिसका भी 100-200 जो चार्जेस होते हैं वो उनके पास नहीं रहने की वजह से वो क्या करते हैं, एक इंडोपार गोली या कोई भी गोली ला के खा के ना वो अपनी बीमारी को दबाते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में आगे बढ़ के मेजर बीमारी में तब्दील होती है। तो हमने क्या सोचा कि अगर स्टार्ट ही हमने ओपीडी उनको फ्री देंगे तो आने वाली बीमारी ही बड़ी नहीं होंगी। ये सोच के हम क्या किए, ओपीडी का फ्री का अब इंशाल्लाह अगले महीने से हम एक कार्ड इशू करने वाले, रेड कार्ड बोल के, जिसके अंदर जो व्यक्ति की माहिती रहेंगी, जिसकी फैमिली के जितने लोग हैं उनकी माहिती देंगे, उनको सब के लिए 1 साल तक के लिए हम ओपीडी टोटल फ्री देंगे। फिर इसके अलावा हॉस्पिटल की दूसरी अगर बात देखेंगे तो हम लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आज जो हम देखते हैं गवर्नमेंट परेशान है कि लोग पेट में ही लड़कियों को ख़त्म कर रहे या फिर लड़कियों की तादाद कम होती जा रही है, तो इसकी एक जन जागृति के लिए, क्योंकि इस्लाम भी यही सिखाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लड़कियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तो हमें इस्लाम यही सिखाता है कि लड़कियों का मर्तबा हमारे में बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हम क्या सोचे, अगर डिलीवरी में लड़की अगर पैदा होती है तो उसका टोटल खर्च माफ़ किया जाएगा एक खुशी के तौर पे। तो ऐसे एक सामाजिक कार्य करना एक फाउंडेशन का फ़र्ज़ होता है और वही फ़र्ज़ हम पूरा कर रहे हैं, ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं। फाउंडेशन जब भी चलाते हैं तो फाउंडेशन का मकसद ये होना चाहिए कि सिर्फ समाज सेवा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। राजकारण कैसा कोई भी ये रहेंगे, 80% समाज कारण होना चाहिए, 20% राजकारण। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, 20% समाज कार्य करते हैं और 80% राजकारण की तरफ दौड़ते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इसको पलटने की कोशिश में है। जिस प्रकार से आपने ये कहा कि जो है ये 7 हॉस्पिटल जो बनने जा रहा है, ये जो आने वाले महीने में या आने वाले साल में जब इसकी शुरुआत होगी, आपका ये साफ तौर पर कहना है कि AIMIM पार्टी की तरफ से ये बनाया गया है, जबकि AIMIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबर ओवैसी हो, इन्होंने जो है पक्ष की ओर से, पार्टी की ओर से जो है सोलापुर शहर में एक ऐसा अस्पताल बनाने वाले थे जो पूरे शहर के लिए जो है छोटा सा एक दवाखाना बनाकर उनको मुफ्त इलाज देने की उन्होंने बात कही थी। लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप अपने प्रभाग के लिए ही उन लोगों को ओपीडी फ्री देंगे, तो बाकी के लोग जो है इस अस्पताल में आए या ना आए? हमारे सदर कायद
असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था 2014 में कि हम सोलापुर में अस्पताल बनाएंगे, तो उन्होंने वो स्टेटमेंट के साथ ये भी कहा था कि आप हमें जगह मुहैया कराओ, हम उतना बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन सोलापुर में कहीं भी जगह मुहैया नहीं हो सकी, तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं उनकी ज़बान को रखते हुए हम छोटी सी जगह में एक अस्पताल बनाएं। हम ओपीडी सिर्फ मोहल्ले के लिए दे रहे, क्योंकि एक हर एक का एक जो होता है इलाका होता है। ऐसा नहीं कि बाबा अब सोलापुर के लिए देते बोले तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अक्कलकोट वाले नहीं आना था। तो वैसे ही ये वार्ड वाले ओपीडी फ्री लेंगे, बाकी के वार्ड के लिए कम से कम खर्चे में, कम से कम दामों में, जो अदर हॉस्पिटल में होता है जो भी चार्जेस, उससे कई गुना कम दामों में इस हॉस्पिटल में, जो क्योंकि ये पक्ष का हॉस्पिटल है, लोगों की खिदमत के लिए बनाया गया हॉस्पिटल है, इसके लिए कम से कम दामों में, जहाँ पे सिर्फ हमारा जो बेसिक ये रहेगा कि हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो खर्चा सिर्फ चलना चाहिए, इस पर कोई आमदनी नहीं लेना। ये हिसाब से हम वो पक्ष के हिसाब से जो है हॉस्पिटल चलाने की कोशिश है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा प्रभाग 17 में के लोग ही सिर्फ आना, 18, 19, 20 के लोग नहीं आना, जबकि सोलापुर के कहीं के भी लोग हो, कोई भी समाज के लोग हो, उन सब समाज के लिए कम से कम दामों में और कम से कम इसमें कीमत में अच्छी से अच्छी सुविधा इस हॉस्पिटल में इंशाल्लाह मिलेंगी सबको। जिस प्रकार से आप जो है अस्पताल के माध्यम से आने वाले महापालिका चुनाव में जो है कदम रखने जा रहे हैं, तो महापालिका चुनाव में जो है ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप AIMIM पार्टी से लड़ना पसंद करें, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभाग क्रमांक 17 में हाल ही में अगर यहाँ का सर्वेक्षण किया जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का विकास काम नहीं हुआ। तो क्या आप अस्पताल को ही अहम मुद्दा बनाएंगे या फिर जो है बाकी के जो बहुत सारे मुद्दे प्रभाग में हैं उन मुद्दों को भी अहम मानकर चुनाव में लड़ने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो मैं अस्पताल को मुद्दा नहीं बनाया। दूसरी बात, समाज काम की अगर रहेंगी तो कोविड में मैंने जब कॉन्सेंट्रेटर मशीन दी तब मैंने ये मुद्दा भी ये नहीं किया। मुझे समाज कार्य करने में दिलचस्पी ज़्यादा है, मुझे राजकारण नहीं करना है। हाँ, समाज कार्य में अगर मैं मेरे समाज कार्य अगर गिनाना चाहूँगा तो मैंने एजुकेशन के फील्ड में, मेडिकल के साथ साथ एजुकेशन फील्ड में लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद की। ये तो दत्तक लेने की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी हमने लोगों को एजुकेशन के लिए बहुत सी मदद की। इसके अलावा हम कोविड में अनाज वाटप किए। इसके अलावा हम कोविड में वो सब काम किए जो एक नगर सेवक को, एक आमदार को, एक खासदार को करना था। ये तो हुई कोविड की बात, लेकिन कोविड के अलावा भी अगर देखेंगे कि जो 18, 19, 20 का साल था तो उस वक्त भी हमारी एक संगठन है, वाहतुक संगठन, जो अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति के नाम से जानी जाती थी पहले से। वो इसके हिसाब से हम क्या करते थे, रिक्शा चालकों की समस्या को हल करते थे। रिक्शा चालक की जो भी ट्रैफिकली समस्या होती थी या RTO की समस्या होती थी या उनके घरेलू कुछ समस्या होती थी कि माली हालत कमज़ोर है, उनको किसी की शादी का खर्चा है या फिर रिक्शा चालक के घर में कोई बीमार है, तो वो मदद भी करना तो एक समाज कार्य में ही आता है ना। हॉस्पिटल को लेके हम समाज कार्य कर दे या राजकारण कर दे, ये बिल्कुल भी नहीं। हमने खुद की एक ज़मीन बनाई है और मैं अभी भी राजकारण में उतरना ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं। मेरे घर जो मोहल्ले के लोग हैं, मेरे पास जो मेरे ऑफिस में लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि आप खड़े रहो। अगर वो नहीं चाहते होंगे तो मुझे आज भी खड़े होने की कुछ ये नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे सब कुछ अता किया है। ना मुझे आज वो शोहरत की ज़रूरत है, ना मुझे वो कमाई की ज़रूरत है। दूसरी बात रही इच्छुकों की, तो मैं आज भी यही कहना चाहूँगा कि MIM पक्ष किसी को भी, हमारे सदर जो हाजी फारूक भाई शाब्दी, ये किसी को भी टिकट देते रहेंगे तो हम सिर्फ काम करेंगे MIM पक्ष का, क्योंकि पक्ष निष्ठा ये एकमेव इंसान की जो बोलते हैं ना नीयत, वो नीयत दिखाता है। तुमको टिकट मिलने के बाद तुम काम करेंगे, ये गलत है। अगर टिकट मुझे नहीं भी मिली, अगर मेरे सदर किसी को भी टिकट देते रहेंगे तो हम खुशी से उसका काम करेंगे, क्योंकि उनको लगता होगा कि मेरे से बेहतर वो काबिल है तो उनको देंगे, तो हम उनके साथ काम करेंगे। जिस प्रकार से जो है सोलापुर शहर में OPD की जिस तरह से आपने बात की या फिर जो है आपके अस्पताल की सुविधाओं की आपने बात की, तो लगभग ऐसी कौन सी छोटी मोटी सुविधाएं वहां पर होगी OPD के अलावा? कौन कौन सी ऐसी सुविधा होंगी जो शहर के सारे लोग उसका लाभ उठा सकें? हॉस्पिटल में सबसे पहली बात तो गायनिक रहेगा, डिलीवरी का वार्ड सेपरेटली रहेगा, फ्रैक्चर्स का रहेगा, डेंटल, आइज़, फिर हार्ट का। इसके अलावा सोनोग्राफी, एक्सरे मशीन,
ओपीडी, मेडिकल, ये जो बड़े हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल के लिए जो भी सुविधा लगती है, इंशाल्लाह पूरी सुविधा अपने 7 मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल में हम देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये अस्पताल के माध्यम से आप एक ऐसी समाज सेवा लोगों के अंदर करना चाहते हैं जो कि कोविड में बहुत सारे लोगों ने जो है अस्पताल का खर्च ना उठाने के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान पहचान वाले लोगों को जो है खोया है। तो इस कारण से आपका ये मन बना है या पहले से ही आप अब इस फाउंडेशन के माध्यम से हो या पार्टी के माध्यम से हो ये अस्पताल बनाना चाहते थे? नहीं, ये कोविड में जब हम देखे कि हालत क्या चली है और क्या सिचुएशन है, हमने अपने आँखों से कई अपनों की जान जाती हुई देखी, तो तभी हम, नहीं तो उस जगह पे तो हम 7 मंजिली अपार्टमेंट खोल के कमर्शियल फ्लैट बेच के हम इनकम ले सकते थे। लेकिन जब वो कोविड का पीरियड आया तो तब हमको लगा कि पैसा वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता जितना कि लोगों की जान इम्पोर्टेंट होती, क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, लोगों के पास पैसा था, कई लोगों के पास तो पैसा भी था, लेकिन जगह नहीं मिलने की वजह से अपनी जान गंवाए। तो हम ये नहीं चाहते थे कि अब आने वाले पीरियड में ऐसा कोई हो, हम भी कुछ एक भले तिनका हो, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, तो हम एक तिनका बन के हम वो डूबने वाले को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। और यही अपनी मंशा लेके कि लोगों को कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा हो सके और हमको भी खिदमत का मौका मिल सके। कहीं ना कहीं ये सवाल सामने आता है लोगों के कि आखिर जो है इतने जब समाज सेवा इतने बड़े पैमाने पर हो रही है तो आखिर इसका पूरा खर्च ये रियाज सैयद साहब अपने ज़ाती खर्च से उठाते हैं या फिर रिफा फाउंडेशन के माध्यम से या फिर कहीं और से जो है आपको इसकी मदद मिलती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं मेरे खुद के जाती खर्च से उठाता और इंशाल्लाह इसके आगे भी मैं खुद, क्योंकि मैं सोचा था पहले कि चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना, लेकिन जब चैरिटी का मामला आता है तो लोगों के मंशा और देखने का नज़रिया बदल जाता है। इसलिए मैंने 7 चैरिटेबल के बजाय 7 मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल नाम रखा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह रियाज सैयद खुद के बलबूते पे बनाया है और इंशाल्लाह लोगों की खिदमत के लिए ये हमेशा रहेगा। मैं चाहे रहूँ ना रहूँ, लेकिन लोगों की खिदमत के लिए 7 मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल हमेशा रहेगा। ये तो साफ है कि आने वाले महापालिका चुनाव के अंदर आप प्रभाग क्रमांक 17 से ठहरेंगे। बाई चांस अगर ऐसा होता है कि सोलापुर शहर में MIM पार्टी ने जो सबसे बड़ा चैलेंज किया था कि आने वाले महापालिका चुनाव में अगर OBC आरक्षण महाविकास आघाड़ी सरकार देती है तो MIM एक भी सीट नहीं लड़ी, तो ऐसी स्थिति में रियाज सैयद साहब इलेक्शन लड़ेंगे अपक्ष या फिर पार्टी के साथ जाएंगे? बिल्कुल पार्टी के साथ जाऊंगा, क्योंकि पक्ष निष्ठा यही एक असल लोगों की नीयत जानने का ये रहता है। जब हमारे सदर का, हमारे अध्यक्ष का हुक्म आएगा कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि हमने इस तरह से कमिटमेंट किया है, तो हम उनके कमिटमेंट के साथ हमेशा कायम रहेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि जो है 7 हॉस्पिटल जब आपने बना रहे थे उस वक्त जो है उसका रिफा फाउंडेशन के साथ ताल्लुक़ था, लेकिन महापालिका चुनाव को देखते हुए उसको जो है MIM पक्ष से जोड़ा गया, ये कहाँ तक सही है? नहीं, रिफा फाउंडेशन जो है वो रियाज के साथ जुड़ी है। रियाज और रिफा फाउंडेशन ये कभी भी 2 अलग हिस्से नहीं है, ये दोनों एक ही यूनिट है। रियाज को रिफा से अलग नहीं कर सकते, रिफा को रियाज से अलग नहीं कर सकते। हाँ, रही बात MIM से जोड़ने की, तो MIM से जोड़ने की एक वजह ये थी कि हमारे कायद जब कमिटमेंट किए थे तो कमिटमेंट को पूरा करना ये हमारा सबसे बड़ा फरीज़ा है। तो हमने हमारे कायद की कमिटमेंट को पूरा किया और पक्ष के नाम से हॉस्पिटल को खड़ा किया। जिस प्रकार से जो है आप सोशल मीडिया के माध्यम से हो या न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, जिस प्रकार से आप हर वक्त एक्टिव रहते हैं समाज सेवा काम करने के लिए, तो क्या आने वाले महापालिका चुनाव में जीत हासिल कर सबसे पहला प्रभाग क्रमांक 17 के लोगों के लिए OPD फ्री को छोड़कर दूसरे ऐसे कौन से काम होंगे जो सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद आप करने वाले? अब जीत तो अल्लाह के हाथ में है। मैं इसके बारे में नहीं करना चाहूँगा कि जीत हार तो अल्लाह के हाथ में। खड़ा होऊंगा, सदर साहब टिकट देंगे नहीं देंगे ये भी नहीं पता है। हाँ, लेकिन कुछ जो विज़न होते हैं खड़े रहने के, तो उसमें अगर विज़न बताऊँगा तो सबसे पहली बात तो मुझे अपने कौम के लड़कों के लिए पुलिस एकेडमी खोलना है। ये पहला मुद्दा है, क्योंकि उनको जो पुलिस एकेडमी में जो चीज़ें मिलती है, जैसे कि पुलिस एकेडमी में डिसिप्लिन आता है, बच्चे का नॉलेज अच्छा होता है और उसका फिज़िकल अच्छा होता है, और यही तीनों चीज़ें हमारे कौम के लड़कों में कमी देखी जाती है। फिर इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरे गली के जो रास्ते हैं वो एकदम
आईने की तरह चमके, एक अच्छे खड्डे मुक्त शास्त्री नगर हो, ये तो मूलभूत सुविधा मिलेगा। फिर जो बिजली का बिल है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरे शास्त्री नगर पे सोलर प्लांट बने, जिसकी वजह से लोगों को बिल ही ना आए। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद, अल्लाह अगर चाहा और मैं जीत गया, तो इलेक्शन जीतने के बाद ये तो सुविधा देना मेरा फ़र्ज ही होगा, क्योंकि मूलभूत सुविधा पानी, लाइट, ड्रेनेज, ये चीज़ें ये नागरिकों के हक है, ये मूलभूत सुविधा है, ये इनको मिल रहा है, इनका हक है, तो ये तो इनको मैं मुहैया करा सकता हूँ। हाँ, लेकिन इसके अलावा जो रहेगा कि साफ़ सुथरी मोहल्ले में एक बाग हो, मोहल्ले का जो नक्शा हो। जब हम देखते हैं कि कोई सोसाइटी देखते हैं, तो सोसाइटी देखने के बाद कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है कि हमारे बच्चे भी ऐसी सोसाइटी में रहने। तो अब हम झोपड़पट्टी में है तो ठीक है चलो, लेकिन झोपड़पट्टी को सोसाइटी से भी आगे बना सकते हैं। सिर्फ इसके लिए क्या है, विकास करने का दिल में मंशा होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए। और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि निधि तो कहीं से रहने दो, लेकिन मेरे कौम के लोग और मुझे सपोर्ट दे के एक शास्त्री नगर को नया शास्त्री नगर बना सके, ये एक मंशा लेके मैं इसमें उतरा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं वो है कि मैं अचानक बोल दूंगा और अलादीन के चिराग के जैसा जीन बाहर आके पूरा क्लीन कर देंगे। हाँ, लेकिन कुछ हद तक जो इस वक्त लोग बदलाव चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले 5 साल के बाद वो बदलाव नहीं चाहेंगे। वो कहेंगे कि रियाज हमेशा रहेंगे, यहाँ का बिन विरोध नगर सेवक बोले तो रियाज। ये एक सोच लेके मैं अगले 5 साल के लिए काम करना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरह से जो है आप अस्पताल के माध्यम से लोगों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं और महापालिका चुनाव अगर जीते हैं तो ऐसी बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों से ऐसी कौन सी अपील करना चाहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा इस अस्पताल से भी जुड़े और प्रभाग क्रमांक 17 में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको साथ दें? पिछले वक्त जो गलती की हमने कि जिसको वोट डालने लगे थे, देखे नहीं कि वोट जिसको डालने लगे हैं वो सुशिक्षित है, विकास कर सकता है, नहीं कर सकता है कुछ। तो मैं इस बार सभी जनता से यही अपील करूँगा कि वोट अपना बहुत कीमती है। वो एक एक वोट ऐसे शख्स को डालो जो आपका विकास कर सके, आपको समझ सके, आपके फ्यूचर के लिए कुछ काम कर सके। फ्यूचर ये नहीं है कि तुम कुछ पैसे लेके सिर्फ चालू के, आप अपने बच्चों का सोचो, अपने बच्चों की पढ़ाई का सोचो। जो चीज़ सिर्फ यहाँ पे मावे होटल और पान पट्टी चलाने पे चलने लगी है, तो उससे बढ़ के सोचो कि मेरा बच्चा भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कंप्यूटर साइंस सीखे, वो अच्छी से अच्छी नौकरी में काम को लगे। ये सोच रख के एक कदम बढ़ा के अच्छे उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ही अच्छा हूँ, आप अपने आसपास देखिए, क्योंकि वोट जो होता है वो गवाही होता है। हाँ, तुम जिसकी गवाही दे रहे हकीकत में वो गवाही के लायक है, ये है कि नहीं है, ये समझ के वोट दे, यही अपील करना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ जो है रियाज सैयद साहब, जो AIMIM वातुक संगठन के अध्यक्ष के मार्फत से जिस प्रकार से उन्होंने पूरे समाज सेवा का काम किया है और रिफा फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने काम किया है। तो आज हमारे वो सामने है कि सोलापुर शहर में लगभग एक ऐसा अस्पताल AIMIM पार्टी की तरफ से बनने जा रहा है जहां पर प्रभाग क्रमांक 17 के नागरिकों को OPD की सुविधा मुफ्त में दी जाएगी और बाकी की जो सुविधाएं होंगी वो सभी लोगों को बहुत ही किफ़ायती दामों में वहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सालिक पटेल के साथ आकिब मड़गी, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए। जय हिंद।